हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर शाला पे। तो फ्रेंड्स, कैसे रहे आपके 2 दिन? कुछ सीखा जो हमने डाल रखी है एनालिसिस वगैरह चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमको स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है या ट्रेडिंग में हमको लॉस क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या साइकोलॉजी है, कभी सोचा है आपने? नहीं ना। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा एजुकेशनल वीडियो है और इसको ध्यान से देखोगे और ऑब्ज़र्व करोगे चार्ट पे, क्या वही होता है ट्रेडिंग में भी, तो आपको पता चलेगा क्या वही होता है। क्योंकि ये मेरे को भी पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऑब्ज़र्व करना सीखा, साइकोलॉजी को, ऑपरेटर क्या कर रहा है, रिटेलर क्या कर रहा है, वैसे वैसे समझ में आने लगी सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये आ गए हम ऑपरेटर वर्सेज रिटेलर साइकोलॉजी पर। ऐसी कौन सी साइकोलॉजी होती है जिससे ऑपरेटर हमेशा जीत जाता है और रिटेलर हारता है, क्या है? तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, ओनली दो है, फियर, ग्रिड, और जो तीसरी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने चैनल पे स्टडी ग्रुप में ही बताया था, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम यूज नहीं करते और नहीं करते। आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने दिल से पूछो, आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो क्या? लगाया है क्या आपने स्टॉप लॉस कभी? इवन मैं भी नहीं लगाता, कभी कभी नहीं करते ना। तो फियर एंड ग्रिड, ये ऑपरेटर यही चीज़ देखता है पब्लिक के अंदर कि फियर ज़्यादा है या ग्रिड ज़्यादा है, और जो जिसके पास स्टॉप लॉस लगाने की कैपेसिटी है और जो समझता है स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस, तो उसको पता है कि स्टॉप लॉस कितनी बड़ी चीज़ है मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करेंगे चार्ट के साथ, फियर कैसे आता है, ग्रिड कहाँ पे आता है। तो हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की, ऑपरेटर वर्सेज रिटेलर साइकोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहले, अगर ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, जितने भी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दो। क्योंकि चार्ट बोलता है, अच्छी न्यूज़ भी बताएगा चार्ट आपको, बैड न्यूज़ भी बताएगा, और साइकोलॉजी और बताएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि मार्केट लेवल पे कम और साइकोलॉजी पे ज़्यादा चलता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज फर्स्ट की, फियर की। तो चलिए चलते फ्रेंड्स, फियर। अब जैसे ये मान लो कोई स्टॉक आ गया, समझना साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, समझना। अब जैसे ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक, इसने ओपनिंग दी 24 तारीख को, ये बड़ी कैंडल, सब देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं भाई। दूसरी कैंडल इसके ऊपर तो गई लेकिन नीचे आ गई, दूसरी कैंडल इसके ऊपर तो गई लेकिन नीचे आ गई। फिर जो ये तीसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल फिर ऊपर चली गई। इतने में रिटेलर घुस जाओ, बस शुरू के 15 मिनट में घुस जाओ स्टॉक में, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो शुरू के 10 बजे तक इसने हाई मार दिया, अपना पिछला हाई भी ब्रेक कर दिया। अब ये बड़ी कैंडल थी, ये इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम की थी, तो रिटेलर को ऐसा लगा जैसे स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन बाद में आप देख रहे हो इसमें एक विक बनी है, जो टेल टाइप है ना, ये विक बन रही है। फिर सेलिंग प्रेशर आ गया जब कैंडल क्लोज हुई, तो लास्ट में कैंडल क्लोज होने पर सेलिंग प्रेशर आ गया। यहाँ पे ग्रिड आई, यहाँ पे ग्रिड आई ना, क्योंकि ये गैप अभी तक फील नहीं हुआ था, ये वाला गैप जो आप देख रहे हो, ये वाला गैप अच्छे से। यहाँ पे ग्रिड आई तो स्टॉप लॉस तो है ही नहीं ना हमारे पास, हम तो ऊपर जाने का वेट करेंगे, चला जाएगा चला जाएगा। स्टॉक आया यहाँ पे, फिर पुल बैक किया, फिर रिटेलर खुश, फिर रिटेलर खुश, बीच में एक ग्रीन कैंडल दिखाती है, रिटेलर खुश, हाँ आ रहा है ऊपर, तो वो लेके रख लेता है, मतलब कंफर्मेशन कर दिया उसके माइंड का कि हाँ ये ऊपर जाएगा ही। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड हो गया। अब
सेल करने वालों की बता दूँ, ये यहाँ पे तो बाई करने वालों की बताई थी कि यहाँ पे उन्होंने बाई की। फिर जबकि हमको सेल करना था, इसका ये जो लो था इस कैंडल का, ये कट हुआ था यहाँ पे, और फिर एक पुल बैक दिखाया था। फिर सेकंड कैंडल जो रेड दिखा दी, फिर हम यहाँ पे सेल करते उसके बाद अच्छा खासा हमको डाउन ट्रेंड मिलता, हमको प्रॉफिट मिलता शॉर्ट सेल में। लेकिन हम क्या कर देंगे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पाँच कैंडल हो गई, 5 कैंडल तक हम स्टॉक को देखे जा रहे हैं। फिर गिरता जा रहा है 3275 से आया, ये आ गया 3227 के समथिंग, है ना। कितना पॉइंट टूट गया, रिटेलर गया भाई, ये तो गया। अब रिटेलर की क्या साइको होती है, रिटेलर की जो साइको होती है ना, वो होती है कंगारू की तरह, यानी कंगारू का काम क्या है, फुदकता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब मिनटों मिनटों में चेंज होती है रिटेलर का दिमाग। रिटेलर मीन्स पब्लिक। तो यहाँ पे इसको सेल करना था, तब यहाँ तक आ गया। देखते रहेंगे पब्लिक गिर रहा है, करेंगे नहीं। पब्लिक कहाँ शॉर्ट करेगी, इस कैंडल पे शॉर्ट करेगी। कर दिया शॉर्ट, फिर खींच दी उसने ग्रीन कैंडल, जबकि मैंने क्या बताया, उसके ऊपर वाली कैंडल का एसएल होना चाहिए आपका। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट किया पब्लिक ने, यहाँ से मार्केट उठा दिया, फिर पुल बैक कर दिया, पीछे वाला जो सपोर्ट बनाया था वहाँ तक गया, देख लेना। फिर ये यहाँ पे पब्लिक यार ये तो नुकसान हो गया, ऊपर जा रहा है ये स्टॉक, तो फिर बाय करने पे लग जाती है, फिर वो खींच देता है नीचे, फिर नीचे खींच दिया, फिर इसी सपोर्ट पे देखो ये आ गया। फिर पब्लिक की यार ये तो नीचे जा रहा है, वापस नीचे जा रहा है, कि बेचो इसको यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव, फिर ऑपरेटर ने खींच दिया इसको। बता रखा है ना मैंने, साइडवेज मार्केट ऐसे करके चलता है। तो ये क्या था, दोनों साइड ऐसे लेट। फिर यहाँ पे देखो इसने जब खींचा तो ये वाला नेक लाइन भी इसने ब्रेक कर दी, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुका, फिर सेलर एक्टिवेट हुए, ये सेलर एक्टिवेट हो गए। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, अब सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हम उसको ये 1 2 3 4 5 6 5-6 कैंडल वो अपसाइड की बना देगा ना, तब हम सोचेंगे यार ये और ऊपर जाएगा। और वाला जो दिमाग के अंदर फितूर आ जाता है ना, और ऑलरेडी वो 6 कैंडल भाग चुका है, अब वो रिट्रेसमेंट लेगा कि नहीं लेगा, थोड़ा नीचे आएगा कि नहीं जाएगा, उसको अप ट्रेंड करना है तो फिर वो अप ट्रेंड। तो हम क्या करते हैं, हम 6ठी या 7वीं कैंडल पे एंट्री मारेंगे, 5वीं 6ठी 7वीं 5 कैंडल वो ऑलरेडी बना चुका है ग्रीन। तो हमारे माइंड में क्या आता है कि यार अब तो ये भागेगा, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे नीचे, ये रिटेलर का खास नियम है, हम रेड में कभी बाय नहीं करेंगे। स्टॉक हमको रेड दिखेगा ना तब हम बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे ग्रीन दिखेगा 40-50 रुपये ऊपर। अरे 40-50 रुपये ऊपर तो उसको वापस नीचे आना है थोड़ा, फिर हम बाय करते जाएंगे, यहाँ पे जाके बाय करेंगे, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर बोलेंगे हमको तो लॉस होता है ट्रेडिंग में। अरे तुम बाय ऐसी जगह कर रहे हो, ऊपर बाय कर रहे हो। अब ये किसी को पता होता तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला लो, और यहाँ पे ये हाई बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, किसी को पता होता तो। और ये इसका सपोर्ट लेवल बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे फिर हैमर बना दिया। देखो हैमर की ताकत, मैंने हैमर सब सिखाया, वो हैमर की ताकत खींच ले गया ना। तो ये फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, जा रहा है ना, यहाँ पे नीचे गिरता जा रहा है, तो यहाँ पे कोई तो होगी ना, कितनी कैंडल बना दी, किसी कैंडल पे तो फियर आएगा, किसी कैंडल पे तो यहाँ पे लास्ट में जाके फियर आता है, यार इतना नीचे आ गया और नीचे जाएगा, शॉर्ट सेल कर दिया, वो ऑपरेटर ने ऊपर खींच दिया। वही है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के अंदर आपकी साइको मैन है। और हम सेल कब करेंगे, शॉर्ट सेल। जैसे मान लो शूटिंग स्टार बन गया, उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम करेंगे 1 2 3, वही जब स्टॉक 5-6 कैंडल नीचे चला जाएगा ना, तब हम सेल करेंगे उसको शॉर्ट सेल। तब टाइम नहीं आता ना शॉर्ट सेल का। मैंने आपको बता रखा है, हमेशा चाहे शूटिंग स्टार हो चाहे हैमर हो, उसकी जो
नेक्स्ट सेकंड कैंडल होती है ना ऊपर, उसके ऊपर एंट्री ली जाती है, ना कि 6 कैंडल के ऊपर जाके। तो यही होता है फ्रेंड फियर। फियर यही होता है, जब गिर रहे हैं तो फियर आ जाता है कि बेचो 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 बेचो। कब तक? कोई एक ही दिन में स्टॉक जीरो थोड़ी हो जाएगा, एक ही दिन में 100 रुपये नीचे 200 रुपये नीचे आ जाएगा। ट्रेडिंग है, ऐसे चलेगी, अप डाउन चलेगी। लेकिन जो हमारा बेचने का तरीका है ना, वो यहाँ पे रहता है जब पूरा मूवमेंट हो चुका होता है। अब सपोज मान लो किसी ने इस कैंडल पे, ग्रीन वाली पे सेल किया होता है, इसका ऊपर का एसएल लगा था और नेक्स्ट कैंडल ये रेड वाली थी, इसको यहाँ पे सेल करता तो कितना कम रिस्क था, कितना कम रिस्क था। एसएल भी हिट हो जाता, कितना कम रिस्क, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना। लेकिन अगर कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो उसका वो एसएल कहाँ का लगाएगा? वो एसएल यहाँ का लगाएगा क्या? वो एसएल लगाएगा इसके ऊपर का, लेकिन उसको तो लग रहा है ना, और यहीं से स्टॉक रिवर्स हो गया है उसका एसएल हिट। तो फ्रेंड्स ऐसे लॉस होता है। हमारा जो बाय करने का तरीका होता है ना, हम बाय करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बाद जाके बाय करेंगे, जब वो उसका नीचे आने का टाइम होगा। ये हमारी दिमाग की साइकोलॉजी। हम इस स्टॉक को चलते हुए देखना चाहते हैं। 50 रुपये बढ़ गया, देखते रहेंगे, 50 रुपये बढ़ गया, 60 रुपये बढ़ गया, देखते रहेंगे उसको। ऐसे नहीं +10 हो गया, +5 तब खरीदे हम उसको, तब हमारी रिस्क भी घट जाती है उसके अंदर, अगर ऐसा लेट होगा तो। और ऐसे ही कोई स्टॉक जब डाउन आता है तब होता है। ये तो हो गई फियर की बात। फियर यहाँ पे आएगा भाई, 10 कैंडल इसने बना दी, यहाँ पे फियर आ जाएगा लोगों के अंदर, ये लोग बेचेंगे तो ऑपरेटर उसको अप कर देगा थोड़ा, सब कैसे लिट हो गया लॉस। ये तो थी फियर की बात। अभी क्या हुआ था, निफ्टी 12,400 से 7,500 पर आई। क्या हुआ? 7,500 फियर, पैनिक सेलिंग, इतनी तगड़ी गिरावट, किसी को मौका नहीं दिया कमाने का। शॉर्ट सेलिंग में पैसे कमाए जाते, लेकिन इस मार्केट ने मौका नहीं दिया कमाने का। तो इसलिए फ्रेंड 7500 पे 7,500 पे ऐसी साइको बन चुकी थी लोगों की, अब तो गया देश ही बर्बाद कर दिया लोगों ने। तो कोई कह रहा निफ्टी 4,000, कोई कह रहा निफ्टी 6,000, ऐसे थोड़ी चलता है। और ऑपरेटर ने वहीं से मार्केट चढ़ा दिया। आपके सामने है, आपके सामने निफ्टी देख लेना जाके, चार्ट निफ्टी का 11,200 पर है और स्टॉक डबल हो गए। रेड में कोई बाय नहीं करेगा, जबकि मार्केट का रूल ये कहता है रेड दिखे आपको 10 20 30% अच्छी कंपनी रेड दिख रही है तो ले लो उसको, वो ऊपर जाएगी। लेकिन हम बाय करते हैं 10% 20% ऊपर, तब वो गिरेगी ना, फिर तब हम बोलते हैं हमको लॉस हो गया। फिर बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है। एक्चुअली जुआ नहीं है, हम कुछ चीज़ सीख नहीं पा रहे, साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। ये तो फ्रेंड्स थी फियर की साइकोलॉजी। अब चलते हैं हम ग्रिड। ग्रिड कहाँ आती है फ्रेंड्स? ये आ गया ग्रिड, वही चार्ट। ग्रिड कहाँ पे आई? मैंने आपको बताया हम यहाँ पे स्टॉक बाय नहीं करेंगे, पहले इसको चढ़ता हुआ देखेंगे कहाँ तक चढ़। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाय कर लेंगे हम कि ये तो अब इसको ही पार कर जाएगा। लेकिन फिर यहीं से रिवर्स, फिर नीचे ला दिए ये, फिर नीचे घुमाता रहा, पक गए आप लॉस में निकालोगे। और रिटेलर ज़्यादा देर रुकता नहीं है, लॉस में निकालोगे। जैसे ही आपने यहाँ से निकाला, ये देखो ये हैमर बना। पहले तो बन रही थी रेड कैंडल, पहले रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन जैसे ही आपने सेलिंग की, ऑपरेटर ने खींच दिया और हैमर बना दिया। उसके बाद का मूवमेंट, फिर यहाँ पे ग्रिड आई, फिर ऑपरेटर ने नीचे कर दिया। तो मतलब ग्रिड आती है अप साइड पे, कि आप किसी स्टॉक देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल चढ़ चुका है, 5 6 कैंडल, तब आएगी वहाँ पे ग्रिड, तब उसको थोड़ा सा डाउन किया जाएगा स्टॉक को। ये पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई, जैसे ही उसको डाउन किया जाएगा पब्लिक लॉस में बेचेगी। थोड़ी देर उसको रखा जाएगा, 1 2 घंटे रखा जाएगा उसी एरिया में, नीचे के एरिया में, डाउन एरिया में। तो पब्लिक अब बोलेगी कि निकालो यार इस स्टॉक को, लॉस देते। तो जैसे ही पब्लिक निकलेगी, फिर वो हैमर टाइप का बना के फिर उसको पिछला वाला हाई है वो ब्रेक कर जाएगा। ये होता है फ्रेंड्स। ऑपरेटर की साइको को पकड़ने के लिए आपको चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, और चीज़ें नहीं, चार्ट ऑब्ज़र्व करने पड़ेंगे। जब भी आपको शूटिंग स्टार दिख जाए अपसाइड में, समझ जाओ ग्रिड आ गई है और वहाँ पे ऑपरेटर ने शूटिंग स्टार बना दिया।
जब भी हैमर बन जाए तब समझ जाओ फियर आ गया है और ऑपरेटर ने शूटिंग स्टार बना दिया है। सिंपल सा रूल है, फॉलो करके देख लो। चार्ट में कोई सी कैंडल देख लो, ये देख लो हैमर बना उसके बाद का मूवमेंट देख लो, ये हैमर बना उसके बाद का मूवमेंट देख लो, ये हैमर बना उसके बाद का मूवमेंट देख लो, ये हैमर बना उसके बाद का मूवमेंट देख लो, ये हैमर बना उसके बाद का मूवमेंट देख। तो फ्रेंड्स, हैमर जहाँ बनता है ना, वहाँ ये समझ जाना कि जो शॉर्ट सेलर है ना वो ट्रैप हो चुके हैं। और जहाँ शूटिंग स्टार बनता है ना, तो ये समझ जाना जो बायर है ना वो ट्रैप हो चुके हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है। अगर आपको सेल करनी है तो यहाँ करो ना, दूसरी कैंडल पे करो, तीसरी कैंडल पे करो, जो आपका रिस्क भी कम रहे। आप सेल करते हो यहाँ पे, और फिर मान लो ये तो स्टॉक यहाँ तक ही गया, जबकि अगर ऐसा मूवमेंट कर देता तो, ऐसा मूवमेंट कर देता तो यहाँ तक ऐसा लेट होता आपका, यहाँ तक। अगर आप यहाँ पे सेल करते, अगर यहाँ से भी वो रिवर्स हो जाता है स्टॉक, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी रिस्क बहुत कम थी एसएल की। मार्केट में सबसे बड़ी गलती करता है रिटेलर, स्टॉप लॉस नहीं लगाता। स्टॉप लॉस हमारा सेवियर है, हमारे कैपिटल को सेव करता है स्टॉप लॉस। सपोज आपने यहाँ पे कोई स्टॉक बाय कर लिया, आपका एसएल इसके नीचे हो जाएगा 2.3 पॉइंट का, वहीं से स्टॉक रिवर्स हो रहा है, वहीं से स्टॉक रिवर्स हो रहा है। कितना मज़ा आ रहा है ट्रेड में। अब आपका रिस्क भी कम, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये साइकोलॉजी होती है कि जैसे रिज़ल्ट, अब आपने देखा हो ब्रिटानिया का रिज़ल्ट आया था, इतना शानदार रिज़ल्ट था, और ब्रिटानिया स्टॉक डाउन। क्या था वो, क्या रीज़न था? साइकोलॉजी थी। रिज़ल्ट बढ़िया था, पब्लिक के सामने न्यूज़ आ गई, तो पब्लिक ने क्या किया, ये सोचा रिज़ल्ट बढ़िया है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो पब्लिक बाइंग पे लग गई। पब्लिक बाइंग पे लग गई तो ऑपरेटर सेलिंग पे लग गया, ऑपरेटर ने सेल कर दिया, पूरे पब्लिक को लॉस गया। ऐसे ही बजाज फाइनेंस का रिज़ल्ट आया, बजाज फाइनेंस का रिज़ल्ट आया ख़राब, लेकिन जो जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, न्यूज़ में आया, पब्लिक के सामने गया, पब्लिक ने देखा ये तो गया, शॉर्ट सेल करते हैं इसको। जैसे ही पब्लिक ने शॉर्ट किया, एक बड़ी कैंडल खींच दी 100 रुपये की बजाज फाइनेंस ने अपसाइड में, फिर उसके बाद नीचे आया। और मेरा कॉल भी दिया हुआ है रिज़ल्ट वाले दिन बजाज फाइनेंस का, 230 पॉइंट का प्रॉफिट है बजाज फाइनेंस में मेरी कॉल पे, डाउन साइड। लेकिन फ्रेंड्स, यही ना ऑब्जर्वेशन, जैसे डी मार्ट का रिज़ल्ट ख़राब आया, लेकिन स्टॉक का मूवमेंट आपको पहले ही दिख चुका था, 2500 पे ये चढ़ चुका था, 2500 से फिर डाउन करा दिया उसको, 2500 से फिर डाउन करा दिया उसको। तो रिज़ल्ट जब ख़राब आते हैं ना, तो ऑपरेटर उल्टा काम करता है। इसलिए चार्ट में देखना चाहिए हमको किस टाइप का मूवमेंट कर रहा है। रिज़ल्ट ख़राब आता है ना, तो फिर रिज़ल्ट ख़राब आता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेटर एक बड़ी कैंडल खींचता है अपसाइड में, पहली बार तो ट्रैप करने के लिए, फिर दोबारा उसको नीचे करता है, डाउन साइड करता है, क्योंकि वो तो हो गए ट्रैप, वो तो बाइंग पे चले गए रिज़ल्ट ख़राब में, तो वो ट्रैप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में आपको चार्ट के साथ साथ साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी कि इस टाइम क्या साइकोलॉजी है, किस न्यूज़ की क्या साइकोलॉजी पड़ती है। और अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है स्टॉप लॉस, जो मैं ये आपको पहले बताता हूँ। ये सबसे मेन टॉपिक है मार्केट के अंदर, और ट्रेडिंग के अंदर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपके साथ है ना, अगर आपने इसका यूज किया है और करते हो, तो ये मान लेना आपका लॉस बहुत मिनिमम हो जाएगा, बहुत मिनिमम। हम मार्केट में किस लिए आते हैं? हमको बेस्ट ट्रेड करनी है। अब जैसे 3 दिन फ्राइडे के दिन मैंने सी एंड की कॉल दी, सी एंड की कॉल दी मैंने 322 के ऊपर बाय, 322 के ऊपर बाय दी, वो 325 तक गया, 325 तक गया, फिर रिवर्स हो गया 320 पे आ गया, तब मैंने बोल दिया इट्स ए रिवर्स, 325 जाके रिवर्स। तो हमारा 2 पॉइंट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 2 पॉइंट का लॉस। उसके बाद एम्फेसिस की कॉल दी 1035 पे, एम्फेसिस जा रहा है 1175 पे, सोच सकते हो 140 पॉइंट ऊपर। हमने लॉस कितना लिया? 2 पॉइंट का, और दूसरे ट्रेड ने हमको कितना प्रॉफिट दिया? 140 पॉइंट। और परसिस्टेंट सिस्टम 751 पे बाय दिया, वो जा रहा है 775।
24 पॉइंट इसमें प्रॉफिट, 10 पॉइंट आरती इंडस्ट्री में प्रॉफिट। तो हमने लॉस दिया 2 पॉइंट का, लेकिन हमारे जो प्रॉफिट हुए ना वो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट तक के हुए कि नहीं हुए। ऐसे ट्रेड मिलती है। अगर आपके एसएल हिट भी हो रहे हैं, अगर स्टॉक रिवर्स भी हो रहा है आपकी बाई प्राइस से, तो एग्जिट मारो। मार्केट में शादी नहीं करना है वो आप स्टॉक से, आपको बेस्ट ट्रेड करनी है। और बेस्ट ट्रेड के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन्होंने मेरा इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करे और कैंडल स्टिक वाले वीडियो नहीं देखे, वो देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हमेशा, अब जैसे ये कैंडल थी, आप यहाँ पे सेल करते, सेकंड वाली कैंडल जो बता रहे कि वहाँ सेल करते, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दे, कितना कम रिस्क था। लेकिन आप अगर इस एरिया में सेल करोगे, सपोर्ट वाले एरिया में सेल करोगे, तो रिस्क ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाता कोई नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, ये मान लेना और लगा के देख लेना, आपको खुद को बेनिफिट पता चल जाएगा। और ऑपरेटर की एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। आप जो चीज़ करना चाहोगे ना, आपके उल्टा करेगा ऑपरेटर। आप क्या सोच रहे हो, निफ्टी का पीई रेशियो ऑपरेटर को पता नहीं है? पता है, आपसे पहले पता है। आप क्या सोच रहे हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑपरेटर को पता नहीं है? पता है, आपसे पहले पता है। आप क्या सोच रहे हो, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोरोना केसेस बढ़ रहा है, ऑपरेटर को नहीं पता? पता है, सब कुछ पता है। ऑपरेटर को हर एक चीज़ पता है मार्केट की। आप कितनी चीज़ें देखोगे, अब मार्केट है तो मार्केट के अंदर है ना, जैसे अब पी रेशियो सब देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, सब देख रहे हैं पी रेशियो, फिर भी मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम के अनुसार ऑपरेटर को भी ये चीज़ पता है कि पब्लिक को ये चीज़ें पता चल चुकी है और पब्लिक उस अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो ऑपरेटर अपना गेम बदल देता है। ये कहाँ पे लिखा है कि पी रेशियो 30 से ऊपर नहीं जा सकता? कहीं लिखा है क्या? हिस्ट्री किस लिए होती है? हिस्ट्री को चेंज ही तो किया जाता है। किस लिए होती है? हिस्ट्री बदलती है, ध्यान रखना, टाइम के अकॉर्डिंग हिस्ट्री बदलती है। आज 20 साल पहले हम कैसे थे, हमारा रहन सहन कैसा था, सब कुछ था। आज हमारा रहन सहन कैसा है, सब कुछ चेंज है ना। 20 साल पहले किसी के पास फ़ोन नहीं थे, एसटीडी का यूज करते थे, लेकिन आज हर के पास स्मार्टफोन है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटर भी टाइम के साथ बदलता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है पब्लिक को क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी है, तो वो उस टाइम काम ही उस हिसाब से काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा माइंड का यूज़ करो और ज़्यादा घुसना नहीं है इसके अंदर। मार्केट में आपको ट्रेड करनी है, ऐसे नहीं देखना भाई ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, प्रिडिक्शन नहीं करनी है। क्योंकि आप एक अनुमान लगाते हो कि भाई यहाँ पे मैंने सपोर्ट पे लिया है, मेरी ये रिस्क इतनी है, कम रिस्क है, और प्रॉफिट होगा तो मैं बुक करके निकल जाऊँगा। आप किसी स्टॉक को कैसे अनुमान लगा दोगे कि वो वहाँ तक चला जाएगा? ये अनुमान लगता है, एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, उसके हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट पे बाई किया, यहाँ पे गया, तो हमारा अनुमान रहता है कि यहाँ तक जा सकता है और इस बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर मुझे कहीं से ऊपर से रिवर्सल दिखा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। यहाँ तक गया, फिर रिवर्सल ये आया तो प्रॉफिट बुक कर लो, आप यहाँ पे कर लो, आपको फिर भी प्रॉफिट में हो आप। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए। अब कोई स्टॉक है, मान लो 500 का स्टॉक, वो 50 रुपये पड़ गया, हम तब एंट्री मारेंगे। अब वो ऑलरेडी 10% बढ़ चुका है, आप उसको और कहाँ लेके जाओगे? अंतरिक्ष में लेके जाओगे? नहीं जाएगा ना वो। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो बेसिक रूल है, क्या है स्टॉक मार्केट? ये ट्रेडिंग ने तो हमने बनाई दी ट्रेडिंग, नहीं तो स्टॉक मार्केट का बेसिक रूल ये था, कोई कंपनी है, कोई कंपनी आपसे पैसे लेती है, बदले में आपको शेयर देती है, कुछ हिस्सा देती है अपने अंदर से, और वो कंपनी आपके पैसों से बिजनेस कर रही है। आपने बिजनेस में ही तो पैसे लगाए हैं, तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगी और डिविडेंड भी आपको देगा वो। लेकिन हम चाहते हैं डेली की डेली बढ़ जाए या घट जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन तो यही थी कि कोई कंपनी है जो बिजनेस करने आती है, लोगों से पैसा लेती है और बदले में वो लोगों को प्रॉफिट देती है कि हमारा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, ग्रोथ होती जाएगी तो हम आपको हिस्सा देंगे, डिविडेंड देंगे या प्रॉफिट स्टॉक प्राइस बढ़ा के देंगे। यही बात थी ना एक्चुअली। तो
लेकिन हमने क्या इस चीज़ को उल्टा कर दिया, हमको चाहिए डेली। हाँ डेली भी मिल जाएगा, लेकिन डेली के लिए आपको पता होना चाहिए हमारी एंट्री कहाँ है और एग्ज़िट कहाँ है, ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, जो ट्रेडिंग है उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये मत देखो कहाँ तक जाएगा, ये सोच के मत बैठो कि स्टॉक वहाँ तक, एक दिन में नहीं जाएगा स्टॉक वहाँ तक। पोजिशनल में जाएगा, और गए आपके सामने पोजिशनल में, रेजिस्टेंस एरिया जो हमने बताए थे सभी स्टॉक है वहाँ तक गए। तो इसलिए जो ट्रेडिंग आप करते हो उसके अंदर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन, फियर एंड ग्रीड ही होता है, दो ही होता है। फियर होगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, ग्रिड होगा तो स्टॉक नीचे आएगा, सीधी सी बात है। अब रिलायंस का ले लो, रिलायंस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, अब चले ही जा रहा है, क्योंकि फियर है लोगों में, क्या रिलायंस इतना क्यों जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। सुबह उठते हैं रिलायंस को शॉर्ट करते हैं, सुबह उठते हैं रिलायंस को शॉर्ट सेल कर देते हैं, और रिलायंस ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, पूरा उल्टा काम हो रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या है ना कि अब जैसे HDFC बैंक के लिए लोगों में ग्रीड है इस टाइम, तो HDFC बैंक ऊपर जा ही नहीं पा रहा, लोग भर भर के ले रहे हैं HDFC बैंक को कि ये चलेगा, जबकि वो चलेगा नहीं, पता है मुझे। फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा दाव ही नहीं है अगले 4 साल के लिए। तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी को पकड़ना सीखो कि ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्ज़र्व करो। चाहे आप ट्रेडिंग स्मॉल क्वांटिटी से कर लो, लेकिन ऑब्ज़र्व करो उस चीज़ को कि रिज़ल्ट आता है तो क्या होता है, कोई गुड न्यूज़ आती है तो स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है, बैड न्यूज़ आती है तो स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है, मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये गेम चल क्या रहा है। इवन शुरू में मैं भी यही सोचता था कि यार मेरा लॉस क्यों हुआ, मैं क्वेश्चन कर देता था क्यों हुआ मेरा लॉस, तो मुझे उसके आंसर धीरे धीरे पता चलते गए, इस वजह से। क्योंकि मैं एंट्री मारता था जब 5-6 कैंडल बन चुकी थी तब मारता था वो स्टॉक डाउन, फिर मुझे बुक करना पड़ता उसको। और कोई स्टॉक में शॉर्ट सेल करता तो 5-6 कैंडल नीचे चली जाती, ऑलरेडी वो पॉइंट दे जाता, फिर मैं उसको शॉर्ट सेल करता तो वो स्टॉक अप। भाई मैंने आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड समझा है, तो अप ट्रेंड ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, और हम यहाँ जाके बाय करते हैं तब वो नीचे आ जाता है, और हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, डाउन ट्रेंड ऐसे ही तो बनता है। डाउन ट्रेंड मैंने आपको समझाया था ऐसे बनता है, हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा तो बोलेंगे यार नीचे आ रहा है, फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ट्रेंड भी देखना है कि हम कौन से ट्रेंड पे किस हिसाब से सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड्स साइकोलॉजी प्लस ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी कैसे काम करती है। चीज़ों को लाइव ऑब्जर्व करो, जैसा अब रिज़ल्ट आ रहे हैं सबसे बढ़िया मौका है आपके लिए सीखने का। ये अगर रिज़ल्ट किसी का आता है तो तुरंत चार्ट देखो, ऑब्जर्व करो कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो क्या मूवमेंट दे रहा है, इसका रिज़ल्ट बेकार है तो क्या मूवमेंट दे रहा है। फ्रेंड्स इमोशन कंट्रोल करना सीख जाओ, मार्केट में प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे आप, अगर आपका SL हिट हो रहा है तो होने दो, 4 रुपये लॉस जा रहा है जाने दो, क्योंकि अगर आपने SL हटा दिया तो वो 4 रुपये का लॉस 40 रुपये का लॉस बन जाएगा। अगर SL 4 रुपये का जा रहा है जाने दो, दूसरी ट्रेड मिलेगी, एक ट्रेड में क्यों घुसते हो, मार्केट में कई ट्रेड मिलेगी, 5000 स्टॉक लिस्टेड है। तो मेरा कहना तो आज का यही है कि जिनको सीखना है फियर और ग्रिड का ध्यान रखें, और कैंडल्स का ध्यान रखें, हम बाय कहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेटर कौन सी कैंडल बना रहा है, शूटिंग स्टार बना रहा है या हैमर बना रहा है डाउन साइड पे। शूटिंग स्टार बना दिया तो ये मान लो बायर्स ट्रैप हो चुके हैं बाइंग वाले, और हैमर बना दिया तो सेलिंग वाले ट्रैप हो चुके हैं। सीधा सिंपल फंडा है साइकोलॉजी का। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दो और सीखो, क्योंकि मार्केट को जब तक सीखोगे नहीं, मार्केट ये नहीं कहता आप किसी की मत सुनो। अब क्या होता है, कई लोगों के चक्करों में पड़े रहते हैं, कई ऐसे जो बोलते जा रहे 3 महीने हो गए निफ्टी 6000 आएगी आएगी, अभी तक नहीं आ रही, और ना आने की है निफ्टी 6000, अभी आने की भी नहीं है 6000। तो फ्रेंड्स इसलिए लोगों की मत सुनो, खुद के दिमाग का यूज़ करो। इवन मेरी भी मत सुनो, मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करो चार्ट पे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको।
इंडिपेंडेंट अगर आपको बनना है, ज़्यादा मत सोचो ट्रेडिंग के बारे में। आपको क्या करना है, अब बताओ मुझे, ये पहला सपोर्ट मान लिया आपने, ट्रेड नहीं ली, दूसरा सपोर्ट पे हैमर बना दिया, आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि और कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। सोचने क्या है, यहाँ पे एंट्री मारो दूसरी कैंडल पे, इसका लो ऐसे लगाओ, बस बात ख़त्म। ऊपर जा रहा है, बुक करो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितने भी आपको बुक करने बुक करो, इन्जॉय। ज़्यादा सोचना क्यों है, आप इतना क्यों सोच जाते हो ये इतना चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली बात है ना, हम रिटेलर क्या करते हैं, हम सोच ज़्यादा जाते हैं, तो एक दिन में वो चीज़ होती नहीं है ना, क्योंकि इट्स ए बिजनेस। स्टॉक मार्केट इज़ ए बिजनेस। तो कंपनीज़ के बिजनेस ग्रो करेंगे तभी आपका स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा। और डेली ट्रेडिंग में तो ऑपरेटर कर रहा है काम, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे, सीखे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कृपया लाइक एंड कमेंट कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और कॉल्स प्रॉफिट में निकालते रहिए। बस यही कहना चाहूँगा, सीखे, जितना सीखोगे उतना है। ज़्यादा आपको नहीं सीखना, ज़्यादा माइंड पे जोर नहीं देना है। ट्रेड करी, प्रॉफिट मिला, निकलो, बंद कर दो स्क्रीन, प्रॉफिट मिल गया ना, निकलो, बस बात खत्म। और साइकोलॉजी पढ़ना सीखो, किस न्यूज़ पे क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट, किस न्यूज़ पे क्या रिएक्शन दे रहा है, ये ऑब्ज़र्व करना सीखो। क्योंकि ना तो ये चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये आप खुद अनुभव करोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे तब करो। मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, और जो मैंने बता दिया, लेकिन जब तक आप खुद ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट।